नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के चंदनू चौक क्षेत्र से, जहां धान खरीदी केंद्र मऊ से बड़े घोटाले का खुलासा। समिति प्रबंधन उमेश साहू पर किसान के साथ मिली भगत पर बड़ा हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। बता दें, किसान ने सिर्फ 100 कट्टा धान बेचा, लेकिन रिकॉर्ड में 300 कट्टा दिखाया गया, जिसको लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी एंट्री के जरिए धान की कालाबाजारी की गई। वहीं मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और तत्काल प्रभाव से समिति प्रबंधन उमेश साहू को निलंबित किया गया। साथ ही प्रशासन और पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। वही खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां बीजापुर जिले के ग्राम पंचायत वांगापल्ली के ग्रामीण कई सालों से ब्रिज की मांग कर रहे हैं। बरसात के समय गांव की नदी पार करना खतरनाक हो जाता है और ग्रामीणों का कहना है कि पिछले वर्षों में 2-3 लोगों की जान भी जा चुकी है और हालात इतने गंभीर हैं कि लड़कियों को नदी पार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। वहीं ग्रामवासियों ने कई बार पंचायत और संबंधित अधिकारियों के पास प्रस्ताव रखा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। गांव प्रमुख मार्ग से 15 किलोमीटर दूर होने के कारण लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जाती है। बता दें, ग्रामीण ने प्रशासन से तुरंत ब्रिज निर्माण की मांग की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजापुर जिले के मध्य क्षेत्र से लगा हुआ गाँव ग्राम पंचायत वांगापल्ली ग्राम पंचायतियों को लगातार कहना है बीजेपी सरकार आते ही बस्तियों में लगातार रोड सड़क बिजली बनते जा रहे हैं, अंदरूनी क्षेत्रों में क्यों यहाँ नहीं बन पा रहे हैं। मैं इन्हीं ग्रामीणों से जानना चाहूँगा। जैसे ही हमारी डेली न्यूज़ 24 की टीम यहाँ पहुंचे मौके पे, देख सकते हो मेरे पीछे कई ग्रामीण मौजूद हैं। लगातार 10 से 20 संख्या के लोग यहाँ मेरे साथ जुड़े हैं हमारे डेली न्यूज़ भारत में। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कब से आप लोग सड़क रोड बिजली को लेकर परेशान हो। आप हम लोग को 10 साल पहले से रोड नहीं था सर, तो बरसात में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। रोड ठीक नहीं है सर। फिर वो पुलिया यहाँ से मध्य जाने के लिए 2 किलोमीटर है सर, लेकिन ना घूम के जाना पड़ता है सर। बरसात में कैसा पार करते हो नदी आप लोग? जी सर, गुंडी मन से पार हो जाते हैं। गुंडी में से तैरते हो? जी सर। अगर ज़्यादा इमरजेंसी होता तब कैसा करते हैं? जी, इमरजेंसी में सर 2 लोग खत्म मर गए सर। 2 लोग मर गए? जी सर। उधर बताओ। तैर 2 लोग तैरते मर गए? जी सर। फिर कैसा किए आप लोग? कुछ केस वेस किए हो? जी केस किए सर, एक का मिला है सर, एक का वो लाश ही नहीं मिला सर। अच्छा, जी लाश नहीं मिला, एक का डेड बॉडी मिला है। जी सर। आप ये कितने ग्रामवासी लगभग कितने लोग हैं यहाँ पे आपके साथ में? जी लगभग सर 350 लोग तक रहते हैं। यहाँ रहते हैं अभी फिलहाल कम से कम 20 लोग जमा हुए। तो सरकार से आपको क्या मांगना है ये बताओ दादा। जी सर, हम लोग को रोड होना है सर। अच्छा, एक पुलिया होना है सर। पुलिया होना है। जी, पुलिया को तो आप मध्य रास्ता से जा सकते हो। जी सर। अगर पुलिया नहीं रहेगा तो नहीं जा पाओगे। मध्य और कुछ ग्रामीण मैं जानना चाहूंगा, ये जो मुखिया बैठे हैं, दादा आप सरकार से क्या मांगना चाह रहे हो ये बताओ। अभी बात है पटेल साहब है, हाँ। हम लोगों को पुलिया और रोड होना जरूरी है। जी साहब। अभी मैं तो रोड से आया हूँ, इधर से बहुत खराब था। इससे पहले कुछ मुरमीकरण वगैरह हुआ है वहाँ? वो थोड़ा बहुत सरपंच उधर डाल दिया सब, बाकी अधूरा पूरा ऐसी है गड्ढा मन। हाँ। अभी तक उसका काम का कोई अता पता नहीं है। अच्छा, बरसात में 2-3 लोगों का मौत हुआ बोल के बता रहे हैं हाँ, आपके? वो बहुत साल पहले 2-3 साल पहले हाँ। 2 जन मर गए थे और एक मिला लाश, एक नहीं मिला, बिल्कुल ही नहीं मिला। हम लोगों को पुलिया और ये रोड बनना जरूरी है सब। अच्छा, सरपंच सचिव को आवेदन दिया आपने? कहीं आवेदन दिए हैं। क्या बोले? कहीं आवेदन दिए हैं, होगा बोलते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अच्छा। हमको यहाँ पर रोड नहीं है। रोड देखिए पूरे गड्ढा है। हम लोग 20 साल से यहाँ पर प्रयास है। हम लोग जो हमारे दादा परदादाओं से भी हमारे पास कोई रोड का सुविधा है ना। अभी स्कूल सही ढंग से होता है ना। यहाँ पर जो बाथरूम उथरूम का भी अधूरा बन चुका है। यहाँ पर पूरा जो है ना, हमको पुलिया होना है, रोड होना है। हमारे गली में तो रोड ही भी नहीं है, गली रोड भी नहीं है। हम लोग पैदल रास्ता जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है। इस प्रकार से हमारे गांव है। 20, 25, 30 साल 50 साल हो गया, लेकिन लगभग यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। इस ग्राम पंचायत के आप मुख्य अतिथि हो? जी सर। क्या पद पे हो आप यहाँ पे? हाँ? क्या पद है आप यहाँ का? पद मैंने पहले सरपंच में थे 81 में 85 में। अभी मैं कोई पद नहीं हूँ। चलो, ये थे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत वांगापल्ली के। इनका लगातार कहना है या तो स्कूल है या तो रोड है, कोई चीज की सुविधा नहीं है। आने वाले साल में काफी दिक्कतों का मशक्कत करना पड़ेगा उसको। उस मशक्कत को पार करते हुए ग्रामीण लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए। डेली न्यूज़ भारत, भोपालपट्टनम।
वहीं धमतरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बरडिया ज्वेलर्स में हुई गोलीकांड और डकैत के प्रयास का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। धमतरी पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता और सशक्त निगरानी के चलते 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, घटना 23 मई 2025 की रात लगभग 8:30 बजे रायपुर रोड स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई। 2 नकाबपोश आरोपियों ने दुकान में घुसकर संचालक भंदरलाल बरडिया को पिस्टल दिखाकर धमकाया। इस दौरान उनकी पुत्री भी दुकान में पहुंच गई और आरोपियों ने उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन किया, तकनीकी विश्लेषण और ट्रैवल रूट ट्रेस कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। गोवा, नागपुर और रायगढ़ तक टीमों ने उनका पीछा किया और एयर पिस्टल एवं उनके छर्रे बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को पूर्व योजना के तहत अंजाम देने और भिंड निवासी होने की बात स्वीकार की। धमतरी पुलिस की साहसिक और प्रभावी कार्यवाही की ज्वेलर संचालक भंवरलाल बरडिया ने खुले दिल से सराहना की। इस सफलता ने पुलिस की तत्परता और कुशल रणनीति को सभी के सामने उजागर कर दिया। जो आरोपी हैं उनको न्यायालय लेके जाया जा रहा है, बाकी उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर जेल जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं, थाने से बाहर निकाला है, मेन रोड तक जहाँ तक गाड़ी आ सके। बरडिया ज्वेलर्स के यहाँ गोलीकांड हुआ था मई के महीने में, उसके ये 2 आरोपी हैं जो हमें काफ़ी मेहनत के बाद मिले हैं, तो आज इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोई मकसद ऐसा नहीं है, थोड़ा पब्लिक को भी संदेश चाहता है कि आरोपियों को कितना भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, पुलिस के गिरफ्त से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, समय लग जाता है, लेकिन पुलिस उन पर कार्रवाई करती है, पकड़ के लाती है और उचित जो न्याय पीड़ित को मिलना चाहिए वो मिलता है और जो आरोपी हैं सजा मिलती है। वहीं धमतरी जिले की ग्राम पंचायत वांगापल्ली में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचकर उग्र विरोध जताया। बता दें, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को बिना पंचायत की जानकारी के आवंटित कर दी गई जमीन, जिसे ग्रामीणों ने निस्तारी, धान खरीदी केंद्र, शमशान और चारागाह के रूप में उपयोग किया हुआ बताया है। गांव वाले कहते हैं कि मकान वेस्ट योजना, अटल बिहारी योजना के लिए लगभग 17 एकड़ जमीन पहले ही दी जा चुकी है और फिर नई जमीन का आवंटन समझ से बाहर है। उन्होंने कहा, हमारी आबादी बढ़ रही है, हमें निस्तारी की जगह चाहिए, जो रोड कनेक्शन चाहिए, न कि हमारी आखिरी बची जमीन का उपयोग। वहीं प्रशासन का कहना है कि उन्होंने योजना को निरस्त करने संबंधित शासन को पत्र भेजा है और शीघ्र समाधान की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि आम सहमति नहीं बनी तो उग्र आंदोलन करेंगे। ग्राम पोटियाडी से लगभग 250-300 के करीब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका कहना है कि जो अटल आवास के लिए हाउसिंग बोर्ड के लिए जमीन की मांग की गई है, उसमें जो है आपत्ति कर रहे हैं। हमारे पास यदि जमीन शासन ले लेगी तो निस्तारी के लिए जैसे गौठान है, चारागाह है और कुछ भी निर्माण के लिए जमीन नहीं बचेगी, उसका विरोध कर रहे हैं। उस जमीन को निरस्त किया जाए। वहीं भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, भोपाल में कानून का भय अब बदमाशों के लिए कोई रोड़ा नहीं रहा। हर दिन नई वारदातें, नई धमकियां और जनता में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। गौतम नगर थाना क्षेत्र में शराब के पैसे न देने पर बदमाशों ने सड़क पर कहर बरपा दिया। एक एक कर कई वाहनों के कांच तोड़े, लोगों को गालियां दी और दुकानदार को खुलेआम मौत की धमकी तक दे डाली। मिनटों में इलाके में खौफ का माहौल बन गया, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। सर्च ऑपरेशन और गलियों में दबिश के बाद 24 घंटे के अंदर 4 शातिर अपराधियों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला, फिर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या जेल जाने से बदमाश सुधर जाएंगे या कानून के भय के बिना यह खेल लगातार जारी रहेगा? वहीं बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र के निधन से संस्कार धानी जबलपुर में भी शोक की लहर है। बता दें, धर्मेंद्र के फैन महेश पटेल ने अभिनेता की याद में फिल्म धर्मवीर की ड्रेस पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महेश ने बताया कि उन्होंने अभिनेता धर्मेंद्र से लगभग 2 बार मुलाकात भी की है। धर्मेंद्र के निधन पर उन्होंने भावुक होकर कहा, कलाकार कभी मर नहीं सकता, वो अपने काम और फैंस के दिलों में हमेशा जीवित रहता है। जबलपुर के लोग और फिल्म प्रेमी आज भी हीमैन की याद में श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि, मेरा ऐसा मानना है, कलाकार कभी नहीं मरता, कलाकार लाखों में एक जन्म लेता है और ये ईश्वर की रचना है। कहते हैं
सर आपके सामने झुकता है। ईश्वर की आराधना करने वाले पे जब कोई कलाकार कोई चीज़ बनाता है ना तो लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे ही धर्म जी थी जिनके सामने हर फिल्म हर कैरेक्टर देखकर लोग फिल्मों में उनके सामने नतमस्तक थे। तो ये जो नतमस्तक होना ये कलाकार होता, मरे नहीं है वो। हम और आपके बीच आज भी जीवित, मरा उनका सिर्फ शरीर है, परंतु वो कितनी कहानियाँ और कितनी फिल्म और कितने संगीत को छोड़कर चले गए, अजर हैं, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। यही धर्म है और यही कर्म है। सच। वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। 89 वर्षीय धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। इस दुखद खबर से फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों में गहरा शोक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली बॉलीवुड गायिका इशिता विश्वकर्मा, जो सारेगामापा लिटिल चैम्प 2018 की विजेता और इंडियाज गॉट टैलेंट 2022 की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इशिता ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने उन्हें छोटी लता की उपाधि भी दी थी। साथ ही इंडिया गॉट टैलेंट के दौरान धर्मेंद्र जी ने इशिता को अपने हाथों से लिखा हुआ शुभकामनाएं पत्र भी दिया था। इशिता के अनुसार धर्मेंद्र जी का सादगी और स्नेह हमेशा उनके दिल में जीवित रहेगा। प्रणाम, नमस्कार। मैं आप सबकी अपनी इशिता विश्वकर्मा, और आज बड़ा ही भारी दिन है। हम सभी के बीच से हम सभी के चहेते हमारे फेवरेट द ही मैन ऑफ इंडस्ट्री धर्मेंद्र जी आज नहीं रहे। आज उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, और मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मुझे भी उनके साथ कुछ बहुत सुंदर पल बिताने का मौका मिला है इंडियाज़ गॉट टैलेंट के मंच पर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो सम्मान मुझे दिया, जो स्नेह मुझे दिया, उसकी बदौलत बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने जीवन में हासिल हुई। प्रणाम। वहीं टीकमगढ़ में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेता जतारा विधायक हरिशंकर खट्टिक की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शाम 4 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में उतरा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन हम सबके लिए कष्टकारी है। उन्होंने फिल्मी दुनिया में दिए गए अद्भुत योगदान और सुपरहिट फिल्मों जैसे शोले की अभिनय को याद किया। बता दें, डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धर्मेंद्र अपने परिश्रम और कर्म से एक ऐसा स्थान बनाया जिससे पूरे देश और दुनिया में पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि उनका कला प्रदर्शन हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जलसा रिजॉर्ट की ओर रवाना हो गए। धर्मेंद्र का दुखद निधन हम सबके लिए कष्टकारी भी है, और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया, वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय के जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके योगदान को सदैव पूरा देश स्मरण रखेगा। धर्मेंद्र जी का आज देहावसान हुआ है, निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत दुखद है। फिल्म जगत में उन्होंने अपने परिश्रम और कर्म से एक स्थान बनाया, और उस स्थान ने पूरे देश को और दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनकी कला, उसका प्रदर्शन ये हमेशा हम सबको याद रहेगा। मैं शोक के इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
वहीं छतरपुर जिले के नौगांव शहर में सोमवार शाम तहसील चौराहे पर एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें, विद्युत कंपनी के ट्रांसफार्मर से भरा एक मिनी ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। कुछ ही मिनटों में आग विकराल रूप ले लिया और करीब 10 फीट ऊंची लिपटें उठने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ट्रक के टायर फटने की तेज आवाज से लोग दहशत में आ गए। हालांकि ट्रक में रखे तीनों ट्रांसफार्मर नहीं फटे, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। चश्मदीदों ने बताया कि नगर पालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। एक दमकल खराब थी और दूसरी टीकमगढ़ भेजी गई थी। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों और पानी के टैंकर की मदद से आग बुझाई। आग लगने से पूरे नेशनल हाईवे पर करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा। ट्रक चालक समय रहते वाहन से कूद भाग निकला। हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई, लेकिन ट्रक और ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। पुलिस ने बाद में जले हुए ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारू किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुरार थाना क्षेत्र के सदर बाजार में दोपहर के समय बेखौफ बदमाशों ने दुकानों में घुसकर फायरिंग की, जिससे बाजार में दहशत फैल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। दोनों दुकानों को निशाना बनाकर 4 नकाबपोश बदमाशों 2 बाइकों पर सवार होकर आए और फायरिंग कर भाग गए। बता दें, इस वारदात में आगरा से आए हलवाई गोटू जैन घायल हुए। सराफा कारोबारी महावीर जैन के बेटे आकाश ने आरोप लगाया कि यह हमला कुख्यात क्षेत्रीय बदमाश कपिल यादव के गुर्गों ने किया। जानकारी के अनुसार आज सुबह इनामी बदमाश कपिल यादव के एनकाउंटर में पकड़े जाने के बाद बदमाशों ने ये फायरिंग की। हालांकि कपिल यादव के एनकाउंटर से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बदमाश इसे अपनी असुरक्षा का कारण मान रहे थे। इस वारदात ने सदर बाजार के व्यापारियों और आम जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। ये मेरी शॉप पर लगभग 5 से 6 लोग आकर गोली चला कर गए। इन्होंने बीच बाजार में आकर लगभग 5 से 6 लोग बाइक पर आए और सीधे फायरिंग चालू कर दी, जिससे उन्होंने मुझ पर, मेरे पिता पर और मेरे भाई पर हमला किया। और जिसमें मेरा यहाँ जो हलवाई बैठा हुआ था उसके पैर घुटने के नीचे गोली लगी है। और क्योंकि हमने इनका पहले भी 307 की कार्रवाई करा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमको जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसका बदला लेने के लिए, और जो सुबह एनकाउंटर हुआ है तो उसमें उनको हमारा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए आज राजेश यादव और कपिल यादव हैं, जो लगभग 8 साल से हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब उनका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए ये हमला करा रहे हैं, जिससे वो डर का माहौल बना के हमसे केस वापस लेने की केस वापस ले सके, जिससे हम डरा के। और मुरार थाना क्षेत्र में ये अभी दुकान में घुस के गोली चलाई गई है, ये सूचना पुलिस को मिली है। इसी सूचना पे हम लोग यहाँ मौके पे हैं। अभी पूरे सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जो दुकान मालिक हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। पूरी सही फैक्ट्स सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद और जो फरियादी पक्ष से चर्चा करने वाली स्थिति स्पष्ट होगी कि वास्तविक घटनाक्रम क्या है, कितने लोग थे और क्या घटना एग्जैक्टली हुई है। तो अभी एक बार वेरीफाई करके आपको सही अपडेटेड वर्जन थोड़ी देर से हम लोग देंगे। थाना मुरार में सराफा व्यापारी के यहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि उनकी दुकान पे फायरिंग हुई है। मौके पर हमारे एसपी सर, मैं एडिशनल एसपी, हमारा बल यहाँ आया है। हमने व्यापारी से बातचीत करी है। घटना में एक घायल बताया गया है, परंतु जो हमने बात करी है वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। अभी इसमें एफआईआर की जा रही है, मौके की तस्दीक हो रही है, सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट हो रही है। बहुत जल्दी जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके नाम भी सामने आएंगे एवं वो गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। अभी उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे, हमें सिर्फ इतनी ही सूचना मिली है अभी कि एक आदमी को गोली लगी है जो यहाँ पे बाहर से आए हुए थे और दुकान में बैठे हुए थे। बहुत जल्दी हम इस पे बता पाएंगे। अभी नहीं पता लगी है, व्यापारी से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु इसमें बहुत ही जल्दी हम लोग क्लियर कट आपको बता पाएंगे। वहीं इंदौर के तिलकपुर नगर थाना क्षेत्र में एक छात्रा को परेशान करने वाले युवक को करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंदौर के कॉलेज छात्रा को लगातार परेशान कर रहे युवक को करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक करड़ी सेना के पदाधिकारी मान सिंह रजावत ने बताया कि छात्रा ने उनके कार्यालय में कॉल कर शिकायत दर्ज कराई थी कि कॉलेज में पढ़ने वाला एक युवक हमस रोज उसका पीछा करता है और जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाता है। छात्रा ने ये भी बताया कि आरोपी हमस रविवार को बातचीत के बहाने उसे पिपलिहाना ब्रिज पर मिलने के लिए बुला रहा था। करड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने छात्रा को उसी जगह जाने की सलाह दी जहां आरोपी ने उसे बुलाया था, ताकि उसे रंगे हाथ पकड़ा जा सके। जैसे ही छात्रा पिपलिहाना ब्रिज पर पहुंची, आरोपी युवक हमस ने उसे अपनी कार में बैठाने का प्रयास किया।
तभी मौके पर मौजूद करीरी सेना के कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसे तिलक नगर पुलिस के हवाले कर दिया। करीरी सेना के पदाधिकारी का आरोप है कि युवक को छुड़वाने के लिए बीजेपी के एक मुस्लिम नेता अजहर ने फोन भी लगाया और उसे छोड़ने की बात कही, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। करीरी सेना के कार्यालय पे एक लड़की का फोन आया था। उसने बताया था मेरे साथ पढ़ने वाला एक लड़का हमस शेख करके जो संचार नगर में रहता, मेरे को आए दिन परेशान करता और मुझे कार में बिठा के कहीं भी ले जाता। उस विषय को लेके कल हम लोगों ने जब बच्ची को बुलाया और पिपलाना ब्रिज के नीचे खड़ी करी बच्चे को, तो वो आया, उन्हें कार में बिठाने की कोशिश करी तो उसको पकड़ के रची धुनाई करके तिलक नगर थाने के सुपुर्द करा। उसके बाद हाँ, पीड़िता डीवी में पढ़ती है और रहने वाली इंदौर की है। इसको 3 से 4 महीने से वो प्रार्थित करा था और इसी का एक विषय था कि ब्राह्मण समाज की एक लड़की थी जो 3 से 4 साल इसने रिलेशन में रखा। उस बच्ची को क्या टारगेट करा क्या नहीं करा भगवान जाने। बच्ची मध्य प्रदेश छोड़ के राजस्थान चली गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर युवक पर प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है और युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले में फिलहाल छेड़छाड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तिलक नगर में कुछ संगठन के लोग एक युवती को लेकर पहुंचे थे। युवती के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि शादी उसकी हो चुकी है। शादी से पहले उसका एक मित्र था हमस नाम का, और उसके बाद शादी के बाद भी वो फोन करता है और बातचीत करने के लिए लगातार दबाव डालता है। इस पर से थाना उसमें आवेदन दिया गया, जिस पर से वैधानिक कार्रवाई की जाकर आरोपी हमस को जेल भेजा गया है। ये युवती पहुंची थी, जैसा कि मैंने बताया कि शादी से पहले फ्रेंडशिप थी, उसके बाद अब ये बार बातचीत करता है और परेशान करता है। तो इस पर से वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, मासूम से दुष्कर्म के मामले को लेकर आज पूरा शहर बंद रहा। सभी धर्मों के संगठन, व्यापार महासंघ और छोटे बड़े व्यापारियों ने बंद का समर्थन किया। चाय पान की दुकानें, सब्जी की दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। मासूम से हुए इस कांड को लेकर नगरवासियों में भारी आक्रोश देखा गया। गौहरगंज थाने के सामने महिलाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस दौरान भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा भी प्रदर्शन में शामिल होकर महिलाओं के बीच बैठ गए। पुलिस की जानकारी के अनुसार आरोपी सलमान उर्फ नजर अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस की 10 टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। आईजी ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और मासूम की उम्र केवल 6 साल है। उसका इलाज भोपाल के एम्स में चल रहा है। शहर के जिले भर में लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। जो गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो हैवानियत इस शैतान ने करी है, इसको या तो इसका इनकाउंटर किया जाए या इसे सरेआम फांसी दी जाए और उसे अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उस मासूम बच्ची के परिवार को आर्थिक मदद शासन की तरफ से दिलवाई जाए और इसमें जो गोहरगंज पुलिस की लापरवाही रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए और जो विदुल्लागंज में उसे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई तो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस दरिंदे को तो या तो पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए या सरेआम गोली मार देना चाहिए या फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इसको जीने का अधिकार नहीं है। इसको कड़ी से कड़ी सजा दी, ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय में कोई इस दरिंदगी करने को सोच भी नहीं सके। आज पूरा बाजार रायसेन का पूरा मार्केट बंद है और हम इसका समर्थन करते हैं। पूरा मार्केट बंद होना चाहिए और पूरे रायसेन के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए मार्केट बंद का। 2 दिन पहले गोहरगंज में जो घटना हुई है 6 साल की बच्ची के साथ जो रेप कर दिया गया है वो काफ़ी अफसोसजनक है और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन से ये निवेदन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि उस पर खड़ी से खड़ी कार्रवाई हो, उसको फांसी की सजा हो, जिससे कि जो आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा दुष्कर्म न कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।